students, welcome to Literature World. Today we will read chapter 3rd, part 3rd. After Akhenaten's death, a mysterious ruler named Semenkhakre appeared briefly and exited with hardly a trace. देखिए, एखानेटन की डेथ हो गई थी। उसके बाद एक बहुत ही रहस्यमयी शासक आया जिसका नाम था सेमेनखाकरे। वो अपीयर्ड ब्रीफली, कुछ समय के लिए ही आया, एंड एग्जिटेड विद हार्डली ए ट्रेस, और फिर उसके बाद चला गया। मीन्स उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई और बिना ही कोई हार्डली ए ट्रेस, बिना ही कोई निशान छोड़े। मीन्स उसके शासनकाल में जितने टाइम वो आया था ऐसा कोई काम नहीं हुआ जिसके बारे में हम आपको यहाँ पर वर्णन करें। एंड देन ए वेरी यंग टूटनखातेन टुक द थ्रोन, किंग टट एज ही इज़ वाइडली नोन टुडे। और फिर उसके बाद एक यंग राजा आया जिसका नाम था टूटनखातेन। उसने वो सिंहासन पर बैठा जिसे आज सभी लोग किंग टट के नाम से जानते हैं। द बॉय किंग सून चेंज्ड हिज नेम टू टूटनखामुन, लिविंग इमेज ऑफ एमुन। अब देखिए, टूटनखातेन केवल लास्ट जो अक्षर हैं उनमें चेंज है। टूटन के बाद जैसे खातेन और टूटन खामुन, बल्कि एटेन ये भी एक देवता है और एमुन ये भी एक देवता है। ये आपको बड़ा ध्यान से देखना है। एमुन तो यहाँ ऊपर आया था, ये एक मेजर गॉड था जिसकी सभी इमेजेस को तोड़ दिया गया था, मंदिरों को बंद कर दिया गया था। किसने? इससे जो एखानेटन से पहले जो राजा आया था उसने। अब देखिए, यहाँ पर जो राजा टट है उसने अपने नाम को चेंज कर दिया। द बॉय किंग सेन चेंज्ड हिज नेम टू टूटन खामुन। खातेन था, उसे खामुन कर दिया। एटेन से एमुन देवता का कर दिया। लिविंग इमेज ऑफ एमुन, जो कि साक्षात एक मूर्ति है एमुन देवता की। देखिए बेटा, मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले भी कि एटन भी एक देवता था और एमुन भी एक देवता है। तो एमुन देवता का जीवित प्रतिरूप एंड ओवरसा ए रेस्टोरेशन ऑफ द ओल्ड वेज, और जो पुराने तौर तरीके थे उनको दोबारा से अपना लिया गया। मीन्स जो पुराने जो एटन देवता का सब कुछ तोड़ दिया था और मतलब जो मंदिरों को बंद कर दिया था, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो भी पहले एक राजा ने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी थी, वो क्या हुआ, अब किंग टट ने आके उन चीज़ों को दोबारा से शुरू कर दिया। ही रीन माने शासन करना। फॉर अबाउट 9 years, राजा टट ने 9 साल तक राज्य किया। एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, और फिर आशा के विपरीत, बिल्कुल किसी को पता भी नहीं चला, अचानक से वो मर गया। रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेकुलेशंस अबाउट हिज फेट, टट इज़ वन मम्मी अमंग मैनी इन इजिप्ट। अब देखिए, जो राजा टट था उसका जो भाग्य है, उसकी जो फेम होती, प्रसिद्धि, उसकी तरफ बिना कोई ध्यान दिए हुए, अब जो टट था वो मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से, मम्मीज माने डेड बॉडीज़ में से एक है। अब ये नहीं पता हाउ मैनी, नो वन नोज, कितनी में से एक है ये कोई नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 सो फार एंड इज स्टिल काउंटिंग। अब देखिए, मिस्र की जो जितनी मम्मी है, एक उसकी एक वो शुरुआत की गई एक प्रोजेक्ट। उस प्रोजेक्ट में 2003 में के लास्ट में जैसे गणना शुरुआत की, गिनने की, काउंटिंग की, तो अब तक लगभग 600 मम्मीज़ ऐसी हैं जिनकी गिनती हो चुकी है और अभी भी कंटिन्यू है। द नेक्स्ट फेज, स्कैनिंग द मम्मीज़ विद ए पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी एंड साइमन इट्स मैन्युफैक्चरर। अब देखिए, अगला नेक्स्ट जो उनका स्टेप है वो है जो नेशनल जियोग्राफिक सोसाइटी और जो मशीन के जो निर्माता हैं सीमन, उनके द्वारा दान में दी गई थी एक सिटी मशीन, और उसको चेक करना था। किंग टट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट मम्मीज टू बी स्कैन्ड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगली अहेड ऑफ हिज
कंट्रीमैन। और राजा टट जो है उसकी जो डेड बॉडी थी वो सबसे पहली डेड बॉडी थी, उन सभी डेड बॉडीज़ में से, मम्मीज़ में से एक थी। अब देखिए अब उसके अंदर क्या करना था। इन डेथ एज इन लाइफ मूविंग रिगली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन, जैसे कि जीवन उसकी तरह ही मृत्यु में भी अब वो सभी जो उसके कंट्रीमैन थे, उसके देश के लोग थे, उनमें आगे था। क्योंकि जब जिंदा था तब तो था ही, इतनी छोटी उम्र में राजा बन गया, सब कुछ उसको हासिल हो गया, और फिर मर भी गया। और मरने के बाद जितनी भी मम्मीज़ थी उनमें से सबसे पहले उसी का ही सीटी स्कैन किया गया। ए सीटी मशीन स्कैन द मम्मी हैड टू क्रिएटिंग 1700 डिजिटल एक्सरे इमेजेस इन क्रॉस सेक्शन। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है, सीटी स्कैन मशीन जो थी उसमें 1700 डिजिटल वाली जो एक्सरे की जो किरणें हैं वो इधर से उधर क्रॉस सेक्शन में डाली गई। उसके उस डेड बॉडी के सर से लेके पाँव के अंगूठे तक एक एक चीज़ का बहुत ही तरीके से चेकिंग हुई। Tuts had scanned in 0.62 millimeter slices to register its intricacy. Structure takes on airy detail in the resulting image। देखिए यहाँ पर उसके जो टट के सिर को देखा गया तो वो उस 0.62 मिलीमीटर के टुकड़ों में उसकी जो है कि ये इतना बना हुआ है, इस तरह से इसकी रचना हो रखी है, ऐसा कुछ उन्होंने नोटिस किया। विथ टट्स एंटायर बॉडी सिमिलरली रिकॉर्डेड ए टीम ऑफ स्पेशलिस्ट इन रेडियोलॉजी forensics and anatomy began to probe the secret that the winged goddesses of a gilded burial shrine protected for so long। तट के पूरे शरीर को चेक करने के लिए वहाँ पर रेडियोलॉजी वैज्ञानिक जांच जो होती है, शारीरिक रचना के विशेषज्ञ सब दल वहाँ पर मौजूद थे। और उन सभी ग्रुप ने, उन सभी दल ने एक रहस्य, जो उसके जो डेड बॉडी में क्या रहस्य छिपा हुआ था उसकी जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। जिसकी रक्षा कौन कर रहा था, जो उस मकबरे में उसके जो राजा किंग का जो मकबरा था उसके ऐसा लग रहा था मानो पंखों वाली देवियाँ उसका क्या कर रही थी, रक्षा कर रही थी। द नाइट ऑफ द स्कैन वर्कमैन कैरिड टट फ्रॉम द टॉम इन हिज बॉक्स। अब देखिए उस रात जिस रात सिटी स्कैन होना है उस रात जो है जो काम करने वाले हैं वर्कमैन, वो उस बॉक्स को उठा के उस मकबरे से लाए, लाइक पाल बियरर, जैसे कि अर्थी उठाने वाले होते हैं ना, ऐसे। दे क्लाइम्ड ए रैम्प एंड ए फाइट ऑफ स्टेयर्स इनटू द स्वर्लिंग सैंड आउटसाइड, देन रोज ऑन ए हाइड्रोलिक लिफ्ट इनटू द ट्रेलर दैट हेल्ड द स्कैनर। अब जैसे अर्थी उठाने वाले होते हैं उनकी तरह वो एक ढलान पर चढ़े, फिर सीढ़ियों से चढ़ के रेत की तरफ आ गए, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट के द्वारा उस ट्रेलर में गए जहाँ पर वो सिटी स्कैनर रखा हुआ था। फिर 20 मिनट्स लेटर 2 men emerged, sprinted for an office nearby and returned with a pair of white plastic fans। अब देखिए 20 मिनट के बाद 2 आदमी बाहर आए वहाँ से जहाँ सिटी स्कैनर था और दौड़े दौड़े गए वहाँ ऑफिस के अंदर जो नज़दीकी था। एक जोड़ी वाइट प्लास्टिक के पंखे लेकर आए वापस। The $1 million scanner had quit because of sand in a cooler fan। कर्श ऑफ द फेरो जोकड ए गार्ड नर्वसली। ऐसा लगा देखिए $10 लाख का जो स्कैनर है उसको ठंडा करने के लिए, क्योंकि वो गर्म हो गया था, उसको ठंडा करने के लिए पंखों में जो है ना मिट्टी भर गई, उसके कारण वो बंद हो गया था। उसको जो ठंडे करने वाले पंख होते हैं ना, चलने वाले जैसे पंखा था, उसमें रेत भरने के कारण वो बंद हो गया था। अब एक गार्ड ने ऐसे ही मजाक में कह दिया घबराते हुए कि भाई ये कर्स ऑफ द फेरो, ये तो उस राजा का श्राप लग गया इसलिए ये भी बंद हो गया। इवेंचुअली द सब्सटीट्यूट फैंस वर्क वेल इनफ टू फिनिश द प्रोसीजर। और कहता है कि भगवान की दया से क्या हुआ, लास्ट में वो अच्छे से उस पंखों ने काम करना शुरू कर दिया जो लेके आए थे फैन। आफ्टर चेकिंग दैट नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, द टेक्नीशियंस टर्न टट ओवर टू द वर्कमैन हु कैरिड हिम बैक टू हिज टॉम। अब देखिए जांच पड़ताल करने के बाद पता चला कि जो है वो क्या बोलते हैं, जांच पड़ताल के बाद क्या पता चला कि नो डाटा हैड बीन लॉस्ट, कि कोई भी चीज़,
कोई भी सूचना गुम नहीं हुई है। और जो टेक्नीशियंस थे वहाँ आए हुए थे, उन्होंने क्या किया, वो राजा टट को उन वर्कमैन को सौंप दिया कि वो अब वापस उसके वहीं पर मकबरे में ले जाएं, टॉम में ले जाएं। लेस देन 3 hours आफ्टर ही वॉज रिमूव्ड फ्रॉम हिज कफिन द फेरो अगेन रेस्टेड इन पीस वेयर द फ्यूनररी प्रीस्ट हैड लेड हिम सो लॉन्ग एगो। देखिए 3 घंटे से भी पहले उस राजा को, मीन्स राजा टट को, उसकी डेड बॉडी को उसी स्थान पर फिर से शांति से आराम करने के लिए लिटा दिया गया जहाँ पर बहुत समय पहले जब राजा टट की अंत्येष्टि की गई थी उस समय जो पुजारियों ने उसे वहाँ लेटाया था, उसी जगह पर 3 घंटे से भी कम समय में उसको वापस ले जाके लिटा दिया गया उसके टॉम में, मकबरे में। बैक इन द ट्रेलर ए टेक्नीशियन पुल्ड अप एस्टोनिशिंग इमेजेस ऑफ टट ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन। अब देखिए पीछे से ट्रेलर जो था उसमें से एक विशेषज्ञ ने क्या किया, कंप्यूटर की स्क्रीन पर टट के कई बहुत मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाले ऐसी पिक्चर उन्होंने खींची। ए ग्रे हेड टुक शेप फ्रॉम ए स्कैटरिंग ऑफ पिक्सल्स एंड द टेक्नीशियन स्पन एंड टाइटल्ड इट इन एवरी डायरेक्शन। एक क्या देखिए पिक्सल जो है ना, जो उसमें खींच रहे थे, उस सर का जो उसका हेड है उसका रूप ले लिया, काफ़ी पिक्सल्स में बिखरा हुआ था। और जो विशेषज्ञ थे उन्होंने उसे हर दिशा में घुमा घुमा के देखा, टेढ़ा मेढ़ा किया। नेक वर्टेब्रे अपीयर्ड एज क्लियरली एज इन एन एनाटॉमी क्लास। अब देखिए हर चीज़ स्पष्ट दिखाई दे रही है, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल साफ़ सुथरी दिखाई दे रही है जैसा कि होती है। Other images revealed a hand, several views of the rib cage and transection of skull, but for now the pressure was off। अब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने बताई है, जैसे कि उनकी हाथ, पसली वगैरह, खोपड़ी, सब चीज़ें दिखाई दे रही है। लेकिन अब जो एक उनके दिमाग में जो चीज़ चल रही थी ना, वो प्रेशर ख़त्म हो गया था, एक तरह से तनाव। सिटिंग बैक इन हिज चेयर जाई हवा स्माइल विजिबली relieved that nothing has gone seriously wrong। अब देखिए अब अपनी कुर्सी पर बैठकर जो जाई हवास है जो वहाँ पर मौजूद था, अब वो थोड़ा मुस्कुरा रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे मुस्कुरा रहा हो। अब उसे थोड़ा रिलीफ मिला है कि कोई ज़्यादा सीरियस गड़बड़ नहीं हुई। आई डिड नॉट स्लीप लास्ट नाइट नॉट फॉर ए सेकेंड ही सेड। उसने कहा मैं पिछली रात तो पूरी रात नहीं सो पाया, एक सेकंड भी नहीं सो पाया। आई वॉज सो वरीड बट नाउ आई थिंक आई विल गो एंड स्लीप। कहता है कि मुझे बहुत ही चिंता हो रही थी, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मुझे अब सो जाना चाहिए। बाय द टाइम वी लेफ्ट द ट्रेलर डिसेंडिंग मेटल स्टेयर्स टू द सैंडी ग्राउंड द विंड हैड स्टॉप्ड। अब जब हम ट्रेलर से उन सीढ़ियों से उतरकर रेतीले मैदान में आए तो हवा बिल्कुल बंद हो चुकी थी। द विंटर एयर ले कोल्ड एंड स्टिल लाइक डेथ इटसेल्फ इन द वैली ऑफ द डिपार्टेड। टट के मकबरे में देखिए जो वो जिसे बोलते कब्रिस्तान, जो जहाँ पर मरे हुए लोग हैं, वो जो वैली ऑफ द डिपार्टेड माने जो मरे हुओं की जो घाटी है, उसमें ठंडी ठंडी हवाएं ऐसी शांत पड़ गई थी। मतलब जो पहले बहुत तेज़ी से रेतीले तूफान सा चल रहा था ना जब उसको लेके आते, लेकिन अब जो है बिल्कुल शांत हो गई थी हवाएं। जस्ट अबाउट द एंट्रेंस टू टट्स टॉम स्टूड ओरियन द कॉन्स्टिलेशन दैट द एंशियंट इजिप्शियन न्यू एज द सोल ऑफ ओसिरिस द गॉड ऑफ द आफ्टर लाइफ वाचिंग ओवर द बॉय किंग। और तट के मकबरा जो था, उसका जो टॉम था, उसके जो एंट्री पार्ट है, जो मुख्य द्वार है एंट्रेंस का, उसके ठीक ऊपर ओरियन की वो लगी हुई थी बिल्कुल ऊपर, जिससे क्या लगता है, जिसे जो मिस्र के लोग हैं वो ओसिरिस की आत्मा मानते थे। जो एक फ़ोटो सी लगी हुई है वहाँ पर, जिसे ओसिरिस की आत्मा माना जाता है, जिसे वो मृत्यु के बाद, क्योंकि हम जब हमारा जन्म हो गया तो हमारे देवता अलग हैं जब हम जिंदा हैं, लेकिन मृत्यु के बाद उसे
देवता माना जाता है, और वो जो राजा टट है वो, और जो देवता है वो उस राजा टट के ऊपर अपनी निगाहें डाले हुए है, उसका ध्यान रखे हुए हैं। ओके, थैंक यू।